गुरु गोविंदो खड़े काकुला गोपाय। गुरु गोविंदो खड़े काकुला गोपाल। बलिहारी गुरु आपने गोविंदियो बताए। कबीरा गोविंदियो बता। इस दोहे को तो आप सभी लोग परिचित होंगे। इस दोहे में जो अपनत्व है और गुरु के प्रति जो कृतज्ञता है, उसके लिए यही कहूँगा। पानी के बिना नदी बेकार है, अतिथि के बिना आंगन बेकार है, प्रेम ना हो तो सगे संबंधी बेकार हैं, और जीवन में गुरु और गुरु के प्रति कृतज्ञता ना हो तो वो जीवन बेकार है, तो वो जीवन बेकार है। तो पहले तो सत सत नमन आप दोनों को, पाँव छू लेता हूँ। आप कहाँ मौका मिलता है। प्रणाम प्रणाम। नहीं, आप उसको मत देखो, केवल शिष्य के रूप में देखो मेरे को इस समय। ये मौका ही कहाँ मिलता है। ये मेरा अहोभाग्य है कि मुझे जानकारी मिली, और शायद मेरे ख्याल से जितने भी लोग यहाँ पे बैठे सबको सरप्राइज हो गया था कि मैं कहाँ से पहुँच गया। मतलब कृतज्ञता बहुत बड़ी चीज़ है, और मैं शुक्रगुजार हूँ माँ सरस्वती का, जिसने मेरे अंदर ये गुण भरा है कि थोड़ी सी भी यादें किसी की होती हैं, थोड़ी सी भी एहसान किसी के होते हैं, और गुरु का तो एहसान कभी चुकता भी नहीं किया जा सकता। हमारा जीवन जो है सुखी रहे, इतनी सेवा कर रहे हैं पब्लिक, सबकी बातों को सुन रहे हो, ऐसे ऐसे चीज़ों को निकाल के आम लोगों के पास पहुंचा रहे हो। कोई बुढ़े हैं, कोई पुराने हमारे अध्यापक लोग हैं जो बुढ़े हो गए हैं, उनकी दिनचर्या को सबके सामने तुम प्रसारित कर रहे हो। तो तुम्हारा जीवन जो है सुखी रहे। क्या बात है। स्वस्थ रहो। बस कितने बड़े बूढ़ों की कितनी सेवा करते हैं, कहाँ से दवाई लाएंगे, ये लाएंगे। हाँ, बहुत ही। हाँ, इतने पुण्य का आपने जो काम किया है वो पुण्य आपको मिले। ना हाथ नहीं जोड़ो तुम, जैसा करो। अरे इसे करती हो व्रत आंटी। या घेस निकले ने मेरी निर्मला जाने की लेने, ला 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 फकीरियां पोटरा खिसनी की लेने मेरी निर्मला जाने की लेने। क्या बात, ऐसे क्या बात है। अब हाथ तो मिलाओ दोनों जने, हाथ मिलाओ जल्दी 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 जल्दी, हाथ मिलाओ दोनों जने, हाथ मिलाओ हम सब। वाह थैंक यू, अरे वाह वाह थैंक यू अजी, थैंक यू, वाह वाह। पहाड़ों को चंचल किरण चूमती है, हवा हर नदी का बदन चूमती है, हवा हर नदी का बदन चूमती है, यहाँ से वहाँ तक है चाहों के साए। चनौदा क्षेत्र का ये पूरा दृश्य, जिसमें गुरुड़ा सैल, जहाँ मैं खड़ा हूँ अभी, ये सब दृश्य दिखाई दे रहा है। बूंगा, खीराकोट वगैरह सारे गांव दिखाई दे रहे हैं। गादी आश्रम अद्भुत। बहन जी की उम्र हो गई इस समय 69 बताया ना आपने, 69, और सर की 77। हाँ हाँ। तो आज बड़ी खुशनसीबी की बात है कि मैं इनके 50वीं शादी की सालगिरह है, और कांडपाल जी भी जो पंडित जी हैं वो भी आए हैं, क्योंकि यहाँ पर एक कथा का भी आयोजन है। मैं भी आ पाया एक स्टूडेंट के रूप में, मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है। तो सर एक बात बताइए कि ये जो रिटायरमेंट का टाइम गुजरा, होने को तो आप कर्मठ रहे हैं, उसके बाद भी कर्मठ रहे, और मेरे ख्याल से जितने भी लोग आप लोग देख रहे होंगे इनके शिष्य लोग, अभी भी सर वैसे ही हैं जैसे पहले दिखते थे, कोई डाउट नहीं है। और वही मुस्कान देख लो आप, है बहन जी। देख, मैं आज आप लोगों की उन लोगों की भी दुआएं मिलेंगी ना आप लोगों को। मेरे को सबसे बड़ी बात यह है कि आपको देख के, क्योंकि अपने बचपन के गुरु को देख के बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि आपाधापी का समय है ना। सब लोगों को अपने अपने जॉब के लिए बाहर जाना पड़ता है, लेकिन चाहते हैं कि पुरानी यादें मिलें, पुराने गुरु लोग मिलें। तो सर सबसे बड़ी बात यह है कि आप पहले तो उन शिष्यों के लिए क्या कहना चाहेंगे। आज ही मैं 3-4 लोगों से मैंने सुबह ही कह दिया था, आप नहीं वहाँ जानिए कभी माश बुआ, तब वो उसी समय कहने लग गए थे कुछ यादें भेज जाओ ना कभी। हाँ, हम तो कह रहे हैं कि वो जीवन के ऐसे रास्ते पर चलें जिससे उनकी उन्नति हो,
और उनके गुरु, उनके माता पिता सबका आशीर्वाद लेते हुए उन्नति करें, अच्छे रास्ते पे चलें, अपने बच्चों को अच्छी राह दें। अपने बच्चे हैं, परिवार हैं, सबका ख्याल रखें। बहुत बढ़िया। और ज़्यादा क्या कर सकते हैं, मैं बड़ा इतना खा लिया। अरे आपका दिया हुआ जो ज्ञान है उनको वो तो मार्गदर्शन कर ही रहा है उनका ना, ये और पाचन का काम करेगा जो आज आपने शब्द बोले हैं। बहन जी आप क्या कहना चाहेंगे? हम ये कहेंगे फिर अपनी ज़िंदगी में खूब तरक्की करो, अपने माता पिता की सेवा करो। लड़कियों को ज़्यादा पढ़ाया तो लड़कियां अपनी सास ससुर को मम्मी पापा का जैसा प्यार दें। घर क्या बात है। अपने घर संभालें, खुद लड़की जो है पूरे घर को संभालती है। बहुत बढ़िया। क्या खुश और तुम बोला तो गवा गलो बंद पे रखो ना कतु बढ़िया लग रहा। ये देखो हमें पहाड़ी चीज, ये देखो। हाँ क्या बात है। अच्छा माँ साहब ये बताओ ना तुम को स्कूल में अच्छा लगभग? हाँ में एक दिवे शाकोट ऊपर। अच्छा शाकोट का भैया? शाकोट ये कमरी देवी से ऐसे पैदल। अच्छा शाकोट। अच्छा वो क्वेश्चन में रहा तुम लगभग याद छो? 1984 में गया। कोट के बाद 1 साल के लिए सोमेश्वर आया। सोमेश्वर GIC में, ठीक। फिर उसके बाद फिर दड़मिया चले गया। फिर दड़मिया ही आए। हाँ ठीक, उस समय मैं भी आ गया था। दड़मिया के बाद फिर गया, प्रमोशन हुआ तो वहाँ नहीं, लमगड़ा नहीं, वो मोतिया पाथर। मोतिया पाथर समझ गया, वो लमगड़ा साइड को पड़ता है ना। लमगड़ा से आगे। हाँ हाँ। और उसके बाद यहाँ ट्रांसफ़र किया 25 गवर्नमेंट हाई स्कूल में आया। अच्छा। उसके बाद फिर क्लास 2 में प्रमोशन हुआ तो GIC मंसारी नाला चौड़ा। अच्छा। और उसके बाद फिर घर को आ गया। नहीं वहीं से रिटायर हुए थे ना, मंसारी नाला चौड़ा से। हाँ ठीक। ये देखिए कि एक पूरी याद है। आप सोच सकते हैं दोस्तों, जितने भी लोग आज सर को इस अंदाज में देख रहे होंगे, इतने स्कूलों में उन्होंने पढ़ा है, और मेरे ख्याल से जैसे ही आप देखें तो आपकी भी यादें तरोताज़ा हो जाएंगी। तो दुआ अवश्य कीजिएगा सर का हर मिजाज ऐसे ही रहे, क्योंकि बुढ़ापा है, लेकिन बुढ़ापे में इस टाइप का मिजाज, इतना हंसमुख मिजाज मेरे ख्याल से बहुत कम लोगों का मिलता है। क्योंकि हमेशा जैसे मैंने इनको अपने पढ़ने के दौरान देखा था सर को, उसी रूप में आज भी वो दिख रहे हो। देवकी बहन जी तो बाबा हो पूछो ना, जो शब्द को वीर जी बहुत धन्यवाद। रिश्तेदारों यो विजयदाल रही हो जना भाई छिन, और मध्य प्रदेश बती रही हैं, और उन भोपाल से, और उन्हें बहन रही, उनकी बहन वो भी भोपाल से आई हैं, और भाभी जी हमारी। तो ये बहुत बड़ी बात है कि मुझे भी एक मौका मिला कि मैं इन यादों को संजो पाया। क्योंकि कहते हैं कि हर किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, किसी को ज़मीं तो किसी को आसमान नहीं मिलता। मेरी हालात इस टाइप की नहीं रहती, लेकिन जिस मिजाज को मैं जीता हूँ उसकी वजह से मैं आज यहाँ पहुँच पाया हूँ। और उस मिजाज की जो सबसे बड़ी देन है वो है माँ सरस्वती। राजकोट में हम पढ़ने जाते थे सोमेश्वर। अच्छा। तब जिला परिषद का वहाँ जूनियर हाई स्कूल था। हाँ। तो यहाँ से गांव से पैदल जाना और पैदल आना। अच्छा। 6, 7, 8 की शिक्षा हमने जूनियर हाई स्कूल सोमेश्वर में प्राप्त की। ठीक। 9th से हम फिर इंटर कॉलेज कौसानी में, क्या बात है, बॉयज ओन इंटर कॉलेज कौसानी नाम था तब उसका, एडेड स्कूल था वो। हाँ। तो वहाँ 9 समस्या आई थी। ये परीक्षा के दौरान हम हरचीना, जहाँ कौसानी का ये बस स्टेशन है, उसके आसपास कमरा किराए पर लेके रहते थे। जंगल से लकड़ी लाओ, खिचड़ी बनाओ, रोटी बनाओ कच्ची, वो खाओ, और फिर परीक्षा दो। तो ये हुआ। उसके बाद फिर ग्रेजुएशन के लिए अल्मोड़ा चले गए, फिर BA और B.Ed वहीं से किया। सर से ये अनुभव मिल रहा मुझे कि एक गुरु को आपने गुरु के रूप में तो देखा, लेकिन एक गुरु बनने में कितना संघर्ष रहा, वो जीवन कैसा रहा, कितनी मुश्किलें होती थी। आप देख सकते हैं इनका घर ही इतना दूर है रोड से, अभी तो ऊपर से एक रोड आ गई है, थोड़ा सा आसानी हो जाएगी। तो इतनी दुर्लभ जगहों में रहकर भी लोगों ने कितने बढ़िया तरीके से अध्ययन किया, और कितनी शालीनता है। देखो 84 में फिर मैं दड़मिया रही, फिर उसके पहली बार आप दड़मिया ही आए शायद, अपॉइंटमेंट, और वो हमें मौका मिला डंडे खिलाने का थोड़ा सा। तब तक खूब पिटाई होती थी बच्चे। ना हम, मेरे को तो अच्छी तरह से याद है। मैं दोस्तों आपको बताना भी चाहता हूँ, हम 3-4 दोस्त थे गाँव के, तो हम कबत आज पार्थी पूछू, आ यनवा पार्थी पूछू, आ उनवा काछू, ये इस चक्कर में बहुत बार हाफ टाइम में छुट्टी मांग के चले जाते थे। तो ये लम्हे बड़े याद आते हैं। उसके बाद कहाँ गए आप? उसके बाद में ये प्राथमिक विद्यालय यहाँ
बृहस्पति खीराकोट गए आप? हाँ, फिर उस टाइम पर हमारी 8 साल मामी भी थी वहाँ पे, उस टाइम पर मामी भी रही साथ में आपके? हाँ रेवती हाँ। पांडे रेवती पंत जी हुई हैं। आपकी मामी हाँ हाँ। और उसके बाद फिर यहाँ बृहस्पति अच्छा हाँ, इसके बाद 2006 में मेरा प्रमोशन हुआ, फिर मैं जूनियर हाई स्कूल में चली गई, एक साल पार गई। अच्छा। कन्या जूनियर में। ठीक ठीक ठीक। उसके बाद 6-7 में गई होंगी वहाँ फिर दरमियान दरमियान बस वहीं से- जूनियर में। हाँ जूनियर हाँ वही से आप खैर आपके रिटायरमेंट के पल तो मुझे याद ही है, उनका तो मैं गवा रहा हूँ। फिर भी देखो ना सब बढ़िया तरीके से निभ गया, और आज ये खुशी का लम्हा देखो, ये मौका कहाँ मिलता है कि सब नाती पोते बच्चों के बीच में आज आप इस खुशी को मना रहे आए हैं। हैं सभी। हाँ अभी भी मैं कृतज्ञ हूँ, आप मेरे लायक कभी भी कोई काम होगा तो आप कह सकती हैं भैया धीरज फ़ोन कर लेना मुझे आप। जब विनम्रता का गुण हमारे अंदर होता है तभी हम इस टाइप का जीवन जी पाते हैं, क्योंकि कहा भी है, रहीम कवि जी ने आपने सुना होगा वो दोहा, ऐसी देनी देन जो तित सीखे वो से, जो जो करूं चो करो, क्यों क्यों नीचे ने, क्यों क्यों नीचे ने। हमेशा प्रयास करता रहूंगा कि इसी टाइप से जीवन गुजारते हुए एक विनम्रता के साथ अपना ये जो मेरे को ये नासवान शरीर मिला है जीवन रूपी इस रंगमंच के लिए अपना किरदार निभाता रहूँगा। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आपका, इतना महत्वपूर्ण समय आप लोगों ने मुझे दिया। इस ओकेशन पे अभी बहुत सारे काम भी करने हैं, मंदिर भी जाना है आप लोगों को, पूजा पाठ भी करनी है, क्योंकि दिन में तो मैं रह नहीं पाऊँगा। तब आप लोगों से थोड़ी देर बाद विदा लेते हुए अपने घर को वापस जाऊँगा, और फिर दोबारा जल्दी आऊँगा। आप देख सकते हैं बहुत खूबसूरत जगह है दोस्तों, चनौदा। मैंने एक धुन सुनाई थी आपको, शैल गांव में है हम लोग, और बहुत खूबसूरत यहाँ बनाया है। ये इनकी परिवार की यादें हैं, जिसके लिए मैं यही कहूँगा, एकता है जो इनके अपनत्व एक दूसरे के प्रति, इनकी बेटियाँ, इनके जवाई लोग। यूं ही कट जाएगा सफ़र साथ चलने से, कि मंजिल आएगी सदा साथ चलने से। पंडित जी बहुत ही अच्छा लगा ना पंडित ठाकुर ना समझो तुम, तुम्हारे घर में नहीं आशीर्वाद दियो तुम। सुने नमस्कार आज हमारे साथ कमल माँ साहब भी मिल गए, देखिए चलो रास्ते मिल गए। बहुत इनका भी अपनत्व और इनका ज्ञान भी बहुत अद्भुत है। उनकी माता जी कदू मिल चुका 94 94 साल आएगी। बहुत बढ़िया, बल लागो आशीर्वाद दो इनको। अरे इनको आशीर्वाद दो। वो जो इजराइल वाला है वहाँ, उसकी शादी तक आप रहे बस। अरे पक्का है सर। साल और अंग्रेजा जबान बटी अच्छा तम बगा झील पकड़ा झगड़ है पुपली सटी बाग लागो गो तो अब तो है कोई बात ना वो समझ रहा हूँ मैं। ये हाँ। समय बटी और सुनो, बढ़िया करो बढ़िया हाँ करो। हेलो मुझे लाग हाँ भैया, उपाई का हाँ ये चाची हैं बहुत बढ़िया। और ये फादर हैं, हाँ। ये ताऊजी हैं 100 ईयर। क्या मैं हाँ सुनता सिन्हानी, हाँ सुनता सिन्हानी का अच्छा, परिवार हुआ ना अच्छा, हमारा। अच्छा, हाँ, हाँ। ये सुनता सिन्हानियों का परिवार हुआ। ये हमारे पिताजी हुए। इनका नाम क्या हुआ? देव सिंह। अच्छा 4 साल झील तो नुला भुकुत वही 4 साल। 4 साल अलमार राई पर वही तो बरेल राई बरेल देखी थी। तो आई बात हो जा